मुख्य समाचार। बस्तर कलेक्टर द्वारा लगातार 2 दिनों तक अर्धरात्रि में सीमावर्ती जांच नाकों में तैनात एसएसटी कार्यों का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। चुनावी दौड़ में पिछड़े पूर्व विधायक संतोष बाफना के निवास स्थान पर लगी समर्थकों की भीड़, कहा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। बस्तर दशहरा में महत्वपूर्ण विधान मगरमुही संपन्न, पारंपरिक तरीके से हुई पूजा अर्चना। भाजपा द्वारा टिकट वितरण को लेकर दंतेवाड़ा पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी ने पार्टी से किया सवाल, कहा पिता की बलिदान को भाजपा ने किया नजरअंदाज। और पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का चुनावी प्रशिक्षण कार्य शुरू, कलेक्टर ने लिया जायजा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर विजय दयाराम के लगातार 2 रात जिले के सीमावर्ती जांच नाकों पर तैनात एसएसटी यानी स्टैटिक सर्वेलांस टीम के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्य की सीमावर्ती जांच नाका तारापुर, बोरगांव, बकावंड, बदलावंड, करपावंड और कोलावल सीमा में पहुंचकर तैनात वाहन जांच दल की कार्यवाही का अवलोकन किया। उन्होंने मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की और वाहनों का विस्तृत जानकारी पंजी में संधारित करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र और अभी जो आचार संहिता लगा है, इसके बाद कुल 16 एफएसटी और 21 एसएसटी टीम का गठन किया गया है। जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो शहर के डिफरेंट जो एंट्री पॉइंट है, इंटर स्टेट बॉर्डर या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, उस पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री या पैसा जो मतदाताओं को रुझाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उन पर जब्ती की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ 16 जो एफएसटी टीम है वो फ्रीक्वेंटली मूव कर रही हैं और जहां भी सूचना मिलती है कि यहां पे कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं तो तत्काल वहां पर पहुंचकर टीम कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे भी लगातार शहर में पुलिस की टीम लगातार निगरानी बनाए रखी है, ताकि किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि न हो सके और गुंडे बदमाशों पर नियंत्रण रखा जा सके। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर दशहरे की शुरुआत में अहम होती है मगरमुही की रस्म। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का विगत दिनों रथ निर्माण काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत बुधवार को रथ निर्माण के अहम भूमिका मगरमुही रस्म अदा की गई, जिसके तहत झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के रथ बनाने वाले कारीगरों द्वारा पूजा पाठ कर रथ निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई। आपको बता दें कि विश्व का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाए जाने वाले पर्व बस्तर दशहरा हमेशा 75 दिवसीय कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से 30 दिन और अतिरिक्त मनाया जाएगा, जिसे मिलाकर कुल 107 दिनों का दशहरा पर्व इस साल होगा। खास बात यह है कि बस्तर दशहरे में रावण का वध नहीं होता है, बल्कि नवरात्र में बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा निर्मित विशालकाय लकड़ी के रथ को पूरे 7 दिनों तक परिक्रमा की जाती है। यह पर्व देवी मां दंतेश्वरी को समर्पित होता है और लगभग 600 वर्षों से लगातार बस्तर जिले में मनाया जा रहा है। मेरा नाम चैतुराम है, झार उमर गांव से। आज कौन सा रस्म हो रहा है, क्या क्या हो रहे हैं दशहरा? आज का मतलब क्या है कि आज मगरमच्छ चढ़ाने का है। आज पूजा वूजा हो के यहाँ बकरा उकड़ा पूछ के आज मगरमच्छ चढ़ा रहे हैं। कितने लोग लगे हैं, कहाँ से हैं जो काम कर रहे हैं? और तो यहाँ 50-60 जन हैं, 50-60 जन उसको दे के चढ़ाएंगे ऊपर और वहाँ पीट पाट करेंगे ऊपर पर। उसके बाद खंबा टेकेंगे, खंबा लगाएंगे, खंबा लगा के ना उसके बाद फिर और पीरती पाड़ा चढ़ाएंगे। बाद में उसको भी पूजा करना पड़ता है। ये जो विधान हो रहा है इसमें गाड़ी मोटर मशीन का काम नहीं होता है? नहीं, खुद गांव वाले करते हैं? हाँ, गांव वाले करते हैं। ठीक है। जिले में विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ होने के साथ ही जिले की सभी
चाक चौबंद की जांच करने के लिए कलेक्टर रात्रि काल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात एसएसटी दलों के कार्यों का जायजा लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी पहुंच मार्गों में बनाए गए जांच स्थलों का निरीक्षण करने के साथ साथ पुलिस चेक पोस्ट में स्थापित सीसीटीवी से निगरानी की गतिविधियों का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कोलावल में सुरक्षा और एसएसटी दलों के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाने के लिए सीईओ, जिला पंचायत और अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं। बस्तर कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया और कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान काम को निर्बाध संपादित करने के लिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को बारीकी से समझें ताकि मतदान के दिन यदि कोई समस्या आई तो तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थी ईवीएम और वीवीपैट मशीन की गतिविधियों को स्वयं संचालित कर देखें। बुधवार को कलेक्टर विजय दयाराम के शहर के विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा ले रहे थे। कलेक्टर ने प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार मतदान करवाने का संज्ञान लिया और उन्हें प्रशिक्षण में दी जा रही सभी नियमों का बेहतर ज्ञान रखने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में सभी पीठासीन और मतदान अधिकारियों को फॉर्म 12 भरकर देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में मतदान करवाने के साथ साथ अपने मताधिकार का उपयोग भी करना जरूरी है, इसीलिए सभी 12 फॉर्म भरकर जरूर दें। ज्ञात हो कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रथम चरण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 11 और 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 को और 13 अक्टूबर को मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान दलों का प्रथम चरण प्रशिक्षण में नगर पालिक निगम जगदलपुर, नगर पंचायत बस्तर, जनपद पंचायत जगदलपुर और बस्तर के कुल 489 पीठासीन अधिकारी तथा 848 मतदान अधिकारी 1 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं 12 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1 बजे से जनपद पंचायत बकावंड, तोकापाल, दरभा, बास्तानार और लोहंडीगुड़ा के कुल 432 पीठासीन अधिकारी और 562 मतदान अधिकारी 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक बीजेपी के संतोष बाफना का दर्द छलका है। टिकट न मिलने से मायूस जगदलपुर विधानसभा से उन्होंने दूरी बना ली है। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना चुनावी रेस में पिछड़ने के बाद अब जगदलपुर विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली है। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने पहुंचे। अपने नेता को टिकट न मिलने पर मायूसी जताई और कहा कि संतोष बाफना ने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं और उनसे व्यक्तिगत संबंध है, इस नाते हम उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि संतोष बाफना को ही टिकट मिलेगी और इस बार विजयी होंगे, लेकिन पार्टी ने पूर्व महापौर किरण देव पर भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नियुक्त किया है। संतोष बाफना ने कहा कि किरण देव मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें बहुत शुभकामनाएं और साथ ही कहा वे राजस्थान अपने पैतृक निवास जा रहे हैं, कुछ समय व्यतीत कर पुनः जगदलपुर आएंगे और उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे जगदलपुर विधानसभा से प्रचार प्रसार में दूरी बनाए रखेंगे। पार्टी अन्य किसी भी विधानसभा का दायित्व देती है तो अवश्य ही पार्टी का प्रचार करेंगे। अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि अब उनका राजनीतिक जीवन का अंतिम समय है। उनके वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि वे पार्टी के निर्णय से नाखुश और नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनका दर्द उनकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था। अब आगे देखना होगा कि वक्त किस करवट लेता है, कहीं बाफना की अंतिम अभिलाषा कुछ और ही ना हो। जी आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मिलने आए हैं, क्या है बताइए। मैं आज अपने पारिवारिक दौरे से राजस्थान जा रहा हूँ और अभी मतलब कुछ माताएं बहनें भी मेरे निवास पे आई है और वो भी मिलने के लिए आए थे। स्वाभाविक रूप से ये मेरे से स्नेह करते हैं, मतलब ग्रामीण जन मेरे से स्नेह करते हैं। ये
आज प्रतीक हो रहा है। मेरे को भी गर्व अनुभूति हो रही है और पार्टी का जो निर्णय था वो निर्णय हम सबके लिए मान्य है। इसमें कहीं किसी के प्रति की कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है। हम लोग पार्टी के सिपाही के नाते, हम लोग पार्टी के वर्कर के नाते जो पार्टी ने आदेश दिया है, अभी तक जो पार्टी ने मुझको सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का कृतज्ञ हूँ। कुछ लोगों ने ज़रूर मेरी चरित्र हत्या बहुत लंबे स्तर पे की, उनको भी बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वो लोग आने वाले समय में अपना पार्टी का नेतृत्व करें। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी राजनीतिक पारी का करीबन अंतिम स्टेज मान रहा हूँ और ये है कि आने वाले समय में अभी पार्टी का चुनाव का समय है। हम लोग जहाँ भी पार्टी आदेश करेगी जगदलपुर विधानसभा छोड़ के मैं पार्टी का काम करूँगा। पार्टी के काम करने में मुझको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगदलपुर विधानसभा छोड़ के ही मैं कहीं पर पार्टी का काम करूँगा। ऐसा क्या कारण है कि जगदलपुर विधानसभा छोड़ के आप पार्टी काम करना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से हर आदमी की अपनी फ्रेंड्स फॉलोइंग रहती है, सब आदमी की अपनी अस्वीकारता रहती है, सब आदमी के अपने समर्थक रहते हैं और जगदलपुर विधानसभा में मैं काम करूंगा तो भी कुछ लोगों का ये लगेगा कि इससे पहले भी मैं नगर पालिका का निगम का चुनाव था, सामान्य हमारे भाजपा के कैंडिडेट ने यहाँ पर मेरे विधायक रहने के दरमियान भी मुझ पर ज़बरदस्ती में आरोप लगाए कि मैं पार्टी के खिलाफ गया, लेकिन मैं ना मेरा परिवार 1968 से ये परिवार जनसंघी परिवार रहा है और जनसंघी परिवार होने के नाते हम लोग कभी भी पार्टी के खिलाफ सोच नहीं सकते। हमारे मानसिकता में भी नहीं है, हमारे नेचर में नहीं है, हमारे ब्लड में नहीं है, हम कभी भी नहीं सोच सकते। और हम आज भी आए हैं तो मैं राजस्थान जा रहा था, मैं आज जैसा आया हूँ अभी राजस्थान जाने के निकलने के लिए गाड़ी में बैठ रहा था, आए हैं करके मैं मिलने आया हूँ इनसे, मिल के मैं वापस अभी निकलना है मेरे को रायपुर होते हुए। मैं राजस्थान जा रहा हूँ और राजस्थान जाके मैं अपने देवी दर्शन, अपने गुरुकुलों का दर्शन करके फिर मैं 5-7-8 दिन के बाद फिर से आऊँगा और पार्टी जहाँ आदेश करेगी 89 विधानसभाओं में मैं कहीं भी काम करने को तैयार हूँ। तो कहीं नाराज़गी है क्या पार्टी से? मेरे को कोई नाराज़गी नहीं सर। मेरी नाराज़गी होती तो आपको हंसी हंसी दिखता क्या, हंसी खुशी दिखता क्या है? मेरे क्या की नाराज़गी, क्या छीन लिया मेरा पार्टी ने? मेरा क्या छीना? कुछ नहीं छीना। पार्टी को जो निर्णय करना था वो निर्णय किए। स्वाभाविक रूप से पार्टी से नाराज़गी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति से कोई नाराज़गी है। व्यक्ति भी मेरा जो कैंडिडेट बना है वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने ही राजनीति में उसको बढ़ाया था, मैंने ही उसको युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, मैंने ही जिला भाजपा का अध्यक्ष बनाया। मेरे लिए कोई नाराज़गी का प्रश्न किसी के मामले में नहीं है। मेरा नाम धनुर्जय देवांगन, ग्राम पंचायत बमनी, ग्राम बमनी का हूँ, थाना नगरनार का हूँ, स्टील प्लांट के बगल में। आज जैसे जगदलपुर बापना जी से मिलने आए, हाँ। कैसे मिलने आए थे आप? हाँ, ऐसे मिलने आए थे कि उनको टिकट नहीं मिला, उसके वजह से नहीं है। मतलब पुराने हमारे वो विधायक थे, उन्होंने मतलब बहुत गाँववासी के साथ बड़े प्रेम से ऐसे आचार संहिता मतलब सबके साथ मतलब मिलजुल कर ही रहा करते थे। गांव वाले के साथ गांव के बराबर और शहरी वालों के साथ शहर के बराबर रहते थे। इसके लिए हमारा प्रेमी थे बाबी। उनको टिकट मिला तो कोई ये बात नहीं है, पार्टी वाले को ही मिला है, वो भी राजघराना के, कोई पराये नहीं है, बीजेपी वाले से ही मिला है, तो सब ठीक है। इसी वजह से चलो भाई, उनको नहीं मिला तो कहीं नाराज तो ना हो जाए। हम लोग उनके पार्टी में थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जैसे अभी जिनको पार्टी से टिकट मिला उनका साथ देंगे आप लोग? और से देंगे, हाँ, जिनको पार्टी से मिला है उनको और से साथ देंगे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने जगदलपुर के मतदान व्यवस्था के तहत एक परिसर में चिन्हांकित 3 से 4 मतदान केंद्रों की आवश्यक व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने एक जगह में संचालित मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने भीमराव अंबेडकर स्कूल में चिन्हांकित 5 मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग कक्षों की व्यवस्था करवाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, भैरमगंज वार्ड स्कूल, भगत सिंह स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल, बोधघाट रेलवे कॉलोनी स्कूल और अगहनपुर स्कूल के मतदान केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को मतदाता की संख्या के आधार पर केंद्रों की सभी आवश्यक व्यवस्था, बिजली,
पेयजल, मतदान कक्ष की व्यवस्था, मतदान कक्ष की खुली खिड़कियों को बंद रखने की व्यवस्था करवाने के साथ साथ मतदाताओं की आवाजाही की व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को इसके लिए आवश्यक सहयोग करने को कहा है। इस निरीक्षण में अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद कुमार चौबे और नगर निगम जगदलपुर के अधिकारी मौजूद थे। दंतेवाड़ा में भाजपा नेत्री ओजस्वी मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मेरे पापा भीमा मंडावी के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने भाजपा के लिए जान दे दी। उनके अधूरे काम को पूरा करने मां ओजस्वी मंडावी ने राजनीति में कदम रखा। पूरा परिवार भाजपा का सम्मान करता है। पापा के बलिदान को भाजपा के पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? आखिर कहां कमी रह गई? हम आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग में एकमात्र दंतेवाड़ा की सीट को ही भाजपा जीत पाई थी। भीमा मंडावी ने कांग्रेस की प्रत्याशी देवकी कर्मा को बेहद कम अंतर से हराया था। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार करने के दौरान नक्सली हमले में विधायक भीमा मंडावी शहीद हो गए थे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देवगंतन भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को प्रत्याशी बनाया था। उपचुनाव में कांग्रेस के शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के लिए ओजस्वी मंडावी लगातार पार्टी के अंदर अपनी दावेदारी पेश कर रही थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेतराम अटामी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, फिर भी हमारी मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगह ली। उसी शिद्दत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी, हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने वीडियो में पिता के बलिदान की उपेक्षा करने का आरोप भाजपा पर लगाया है। इस विषय पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कल रात से एक वीडियो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचाया हुआ है। सब उसे देख रहे हैं और देख करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो वीडियो है दंतेवाड़ा से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय भीमा मंडावी की सुपुत्री का। स्वर्गीय भीमा मंडावी की सुपुत्री उस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी खड़े कर रही है और उनसे सवाल भी कर रही है। वो पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शहीदों का इसी तरह से सम्मान करते हैं क्या, या शहीदों का इस तरह का अपमान करने का चलन भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, आपको भी विदित है कि जब दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी विधायक बन करके चुन करके आए थे, उसके बाद में नक्सली हमले में वो शहीद हो गए थे। उसके उपरांत वहाँ उपचुनाव हुआ था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भीमा मंडावी जी की पत्नी को उस टिकट पे उतारा था, चुनावी मैदान पे उतारा था।
पर वो जीत नहीं पाई थी। बावजूद इसके वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहीं और सक्रिय रह करके अपनी राजनीतिक धर्म, अपने पति का राजनीतिक धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करती रहीं। परंतु आज जब टिकट वितरण होता है और उस टिकट वितरण में उनकी पत्नी को टिकट ना दे करके किसी अन्य को टिकट देता है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की राजनीति करती है और वोटों की राजनीति में वो इतनी ज़्यादा लीन है कि उपचुनाव में खून के बदले वोट मांगने के लिए केवल शहीद की पत्नी को टिकट दी थी, परंतु उसमें वो उनको कामयाबी नहीं मिली। तो इसी वजह से आज वो भारतीय जनता पार्टी भीमा मंडावी जी की पत्नी को टिकट ना देकर के किसी अन्य को टिकट दे दी। हम कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को लेकर के हम इस पे अपनी प्रतिक्रिया इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ यह भारतीय जनता पार्टी जो शहीदों का अपमान करती है, दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की ओर देखेंगे तो हमने भी महेंद्र कर्मा जी को खोया है, उनकी भी नक्सल हमले में शहादत हुई है, लेकिन हमने उनके परिवार को आज तक छोड़ा नहीं। आज भी हम उनके परिवार को राजनीति में जिस तरह से महेंद्र कर्मा जी चाहते थे वो राजनीति में, बस्तर की राजनीति में उनका दखल रहे, उसी तरह का दखल आज महेंद्र कर्मा जी के परिवार का हमने बनाए रखा है। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। यह पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, जो महात्मा गांधी जी के बलिदान को नहीं स्वीकारती। महात्मा गांधी जी के बलिदान के आगे गोडसे और जैसे लोगों को पूजती है। और कांग्रेस का संस्कार आपने देखा है कि आज भी हम उन शहीदों को लेकर के चलते हैं, उनका सम्मान को लेकर के चलते हैं, उनके परिवार को लेकर के चलते हैं जिन्होंने देश के लिए खून बहाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर धनपुंजी नाका पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में नगरनार पुलिस के द्वारा बुधवार को चेकिंग के दौरान रात्रि लगभग 2 बजे ओडिशा से छत्तीसगढ़ आती हुई वाहन इनोवा गाड़ी में सवार विशाल अग्रवाल, पिता कैलाश चंद्र अग्रवाल, हावड़ा थाना शिवपुर, पश्चिम बंगाल के कब्जे से तलाशी के दौरान 500 रुपए के 18 बंडल के कुल 9 लाख रुपए बरामद किए गए। इस संबंध में व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण संदेह के आधार पर राशि को नगरनार जिला बस्तर पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिला चुनाव अधिकारी के आदेश पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग हटाने की प्रक्रिया सभी विधानसभा क्षेत्र में शुरू कर दी गई है, जिसके चलते आज जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में निगम के कर्मचारियों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर आदि सामग्री शासकीय और सार्वजनिक स्थलों से हटाने की कार्यवाही की गई। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर नगर पालिका निगम जगदलपुर पदस्थ। आचार संहिता के अंतर्गत विभिन्न होर्डिंग्स निकालने की बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई हो रही है। इसमें अभी 3 दिन से लगातार चल रहा है। सिर्फ होर्डिंग उतारा जा रहा है कि पोस्टर भी उतारे जा रहे हैं? जो होर्डिंग हुआ, झंडे हुए, पोस्टर हुआ और जो दीवारों में लिखा गया है ना, उसको भी पोछने की कार्रवाई की जा रही है। कितने % तक काम हो चुका अभी ये कार्रवाई? लगभग 70 से 80% हो चुका। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। बस्तर कलेक्टर द्वारा लगातार 2 दिनों तक अर्धरात्रि में सीमावर्ती जांच नाकों में तैनात एसएसटी कार्यों का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। चुनावी दौड़ में पिछड़े पूर्व विधायक संतोष बाफना के निवास स्थान पर लगी समर्थकों की भीड़, कहा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। बस्तर दशहरा में महत्वपूर्ण विधान मगरमुही संपन्न, पारंपरिक तरीके से हुई पूजा अर्चना। भाजपा द्वारा टिकट वितरण को लेकर दंतेवाड़ा पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी ने पार्टी से किया सवाल, कहा पिता की बलिदान को भाजपा ने किया नजरअंदाज। और पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का चुनावी प्रशिक्षण कार्य शुरू, कलेक्टर ने लिया जायजा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी उपेंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by
VD Pharmaceuticals. Journey towards health.